अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मेरे चैनल को ईट स्लीप ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ये मेरी वीडियोस और मेरे मैसेज दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे थे बहुत मेरे फॉलोअर्स के, और ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है जो कि आजकल बहुत एक तरह से वायरल हुआ है। 80 पैसेंजर्स जिनको यूएई से वापस रिटर्न कर दिया गया नाकिस डॉक्यूमेंट और इनकम्प्लीट उनकी चीज़ें होने की वजह से। तो ये दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर और कुछ स्कैम्स और जो हरकत हमारे कुछ एशियंस में कंट्रीज़ की, सबका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। तो मैं किसी को पॉइंट आउट या डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत की बात करूँगा जिस वजह से हमारे ऊपर ये सख्तियाँ की जा रही हैं। जैसे आपको पता है कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हम एशियन कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ शुरू से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं, जो कि इन एशियन कंट्रीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं। शेख जायद बिन सुल्तान जो थे वो हम एशियंस के साथ बहुत मोहब्बत करते थे और आज तक ये मोहब्बत, हमारे जो ताल्लुकात और मोहब्बत का एक रिश्ता है, ये कंटिन्यू है। दोस्तों, कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनके ऊपर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। एक लिमिट थी पहले कि आप जब भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में टूरिस्ट वीज़ा से आते हैं उसमें आपको बहुत सी ऑप्शन थी। आप उसमें बिज़नेस कर सकते थे, जॉब सीकर था, आप उसमें घूमें फिरें। अब उन्होंने इन चीज़ों को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसमें बिज़नेस वीज़ा अलग कर दिया, गोल्डन वीज़ा अलग कर दिया, ग्रीन वीज़ा एक अलग कर दिया। उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। ये आज मैं इसलिए वीडियो एक बनाना चाह रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप एंड तक कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर मिल जाएंगे। दोस्तों, ये लॉ और रूल इसलिए निकाला गया, जो लोग वहाँ जाके उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो परेशान होते थे, ये उनको बचाने के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए कुछ लॉज बनाए जाते हैं जिनको इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हरकत जो कि मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा जिस वजह से ये लॉ बने। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में एक अभी लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, जो टूरिस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एंटर होता है उसके पास 5000 दिरहम कैश प्लस होटल एंड टिकट रिजर्वेशन होनी ज़रूरी है, कंफर्म। इसमें रिजर्वेशन का कहीं नाम नहीं मैं लूँगा, कंफर्म होनी चाहिए। ये मैं आपको एक बात बता दूं, इंटरनेशनली भी मेरी भी जितनी ट्रैवल हिस्ट्री है, ये चीज़ लॉजिकली और एक अंडरस्टूड है कि जब भी आप किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं आपके पास उसकी रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं मानता हूँ इस चीज़ को। कई ऐसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, उनके साथ एक क्या लें फ्रॉड भी हुआ। उनको मैंने जब ये वीडियो बनाने से पहले इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, कई लोगों के बयानात थे कि हमें नहीं पता था हमारी ये रिटर्न टिकट फेक है, और कई लोगों को कि ये भी लालच दिया जाता है कि आप पहले हमारे पास आ जाओ, फिर हम आपको पहले विज़िट पे आप एंटर हो जाओ, हम आपको जॉब दे देंगे। इस चक्कर में आके कई बेचारे रिटर्न टिकट नहीं लेते, वो वन वे टिकट लेते हैं, रिटर्न को फेक कर देते हैं। ये सब वजूहात की वजह से उनको ये बनाना पड़ा। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बहुत ज़्यादा हो रहा था, बैगर्स की जो क्वांटिटी थी अगर देखा जाए तो 50% बैगर्स उसमें एशियंस थे। वो लोग करते क्या थे, वो जब एंटर हो जाते थे ना उनके पास खाने को पैसा होता था ना काम मिलता था, वो मजबूरन फिर बैगिंग में आ जाते थे, जिस वजह से हमारी कंट्रीज़ का, हमारी एशियन कंट्रीज़ के नाम भी ख़राब हो रहे थे। मैं नाम नहीं लूँगा एक कंट्री का, इसमें सभी आते हैं, ठीक है। इन वजूहात की वजह से उनको ये स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ी है और हमारी हरकत की वजह से उनको ये नए से नया लॉ लाना पड़ रहा है। और अगर हम इसी तरह रहे तो आगे भी नए से नए लॉ आते रहेंगे। जो अब तक की रिपोर्ट है, जो मैंने स्टडी की, आपके पास 5000 दिरहम कैश या उसकी मालियत से कैलकुलेट कर लें तो उस हिसाब के डॉलर होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। फिर आपके पास जो है रिटर्न टिकट कंफर्म, रिटर्न टिकट मैं फिर बात कर रहा हूँ कंफर्म। फिर होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए। एक मुझसे सवाल ये भी एक मेरे फॉलोअर थे, उनका आया कि जी मैं जा रहा हूँ, मेरे चचा रहते हैं, मेरे फादर इन लॉ रहते हैं, या मेरी सिस्टर रहती हैं, मेरा भाई रहता है, तो अगर आप उनके पास जा रहे हैं, आप होटल रिजर्वेशन नहीं करते तो आपके पास कंफर्म उनकी डिटेल्स विद उनके टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होनी चाहिए, जो प्रूफ करे आप जिसके पास जा रहे हैं उसके पास इतनी स्पेस है कि वो आपको अपने घर में अकोमोडेट कर सके। तो दोस्तों, ये आज मेरा टॉपिक था। मेरे एक फॉलोअर जो कि इन 80 पैसेंजर्स में वो भी बेचारे डिपोर्ट हो के आए, उनकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर वही बात आ गई कि वो गरीब लोगों का यहाँ
मिसयूज़ किया जाता है। मुझे उनका मैसेज आया, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने जब उनके डॉक्यूमेंट्स देखे तो वो देख के मुझे आइडिया हो गया। मैंने उन्हें बताया कि यार ये तो आपका फ़ेक था, देखने से ही पता चल रहा है ये टिकट तो फ़ेक है। शुरू में होता था लोगों को फ़ेक वीज़ास पकड़ा दिए जाते थे, वो बेचारे एयरपोर्ट से वापस होते थे। और अब ये जो एक जलालत है, क्योंकि गरीब आदमी भी अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान से जब वो यूएई आते हैं तो उन बेचारों का लाख 1.5 लाख तो सिर्फ टिकट और उस पर लग जाता है। तो आप ख्याल करें। मैं एजेंट हजरात के फिर से यूँ नहीं कहता हूँ कि यार आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का केयरफुल रहें। अगर जिसको नहीं पता आप उसको गाइड कर दिया करें, उसको ये अवेयरनेस दे दें कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ताकि उसको ये लाखों रुपए का नुकसान ना हो। तो यही वजूहत हैं कि हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग जो है दिन ब दिन नीचे जा रही है। ये चीज़ों से कैलकुलेट होती है, क्राइम रेट से, आपकी फ़ाइन से, आपकी हरकत से हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से नीचे आती जा रही है। दोस्तों आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे इंस्टाग्राम और मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें। और प्लीज़ आप मुझे बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ये मेरा मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये दूसरे लोगों तक भी जाए और लोग इस परेशानी से बच सकें। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।